अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें। पिसे मसाले को महफूज रखने के लिए मगर क्या करें? पिसे मसाला जात को ज़्यादा अरसा तक सही रखने के लिए इसमें हींग का टुकड़ा रख देने से मसाले ज़्यादा अरसे तक आराम बने रहते हैं। आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाएं मगर कैसे? किसी आम बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 2 मिनट गर्म करके नमक झाड़ दें। बर्तन नॉन स्टिक हो जाएगा, इसके साथ कुछ भी चिपकेगा नहीं। नारियल का तेल जमने से महफूज मगर कैसे? अक्सर नारियल का तेल सर्दी की वजह से जम जाता है, जो परेशानी का बायस बनता है और फौरी इस्तेमाल में नहीं आता। अगर नारियल के तेल में 8 से 10 कतरे कैस्टर ऑयल के कतरे मिला दिए जाएं तो तेल नहीं जमेगा। सर्दियों में दही जमाना मगर कैसे? गर्म दूध में दही का जाग लगाते वक्त 2 अदद हरी मिर्चें दरमियान में लंबाई के रुख काट कर दूध में शामिल कर दें। दूध वाले बर्तन को गर्म कपड़े में लपेट कर 6-7 घंटे के लिए रख दीजिए। दही गाढ़ा और मीठा जमेगा। दही इस्तेमाल करने से पहले हरी मिर्चें निकाल दें। जली देचकी को चमकाएं मगर कैसे? देचकियाँ जलकर गर्म या बिल्कुल स्याह हो जाएं तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देचकी औंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दीजिए। फिर उतार कर मांज लें, देचकी चमक उठेगी। किशमिश को देर तक महफूज करें मगर कैसे? केक या पेस्ट्री वगैरह जो घर में बनाए जाते हैं, इसमें किशमिश डाली जाती है और वो अक्सर नीचे बैठ जाती है। इसलिए जब केक में किशमिश डाली जाए तो गिरी, बादाम, पिस्ता वगैरह को खुश्क मैदे में उलट पुलट करके केक के मिक्सचर में डाल दीजिए, तो किशमिश अपनी जगह ही रहेगी और नीचे नहीं बैठेगी। टमाटर का छिलका उतारना मगर कैसे? 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रख दें, फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही निकाल कर छिलका हाथों से उतार लीजिए। बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतर जाएगा और साबित टमाटर आपको मिल जाएगा। मछली की बू दूर करें मगर कैसे? मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और लहसुन लगाकर 1 घंटा रख दीजिए, बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सुरख मिर्च को कीड़ा लगने से बचाएं मगर कैसे? सुरख मिर्च अगर 2 किलो हो तो इसे पिसवा कर सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच डालकर हाथों से अच्छी तरह मसल दीजिए, तो इसको कभी भी कीड़ा नहीं लगता। बिरयानी के चावलों को चिपकने से कैसे बचाएं? बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इसमें चावल कभी भी नहीं चिपकेगा, हमेशा अलग रहेगा। और तह बिछाते हुए इन प्याज़ों को निकाल दीजिए। क्रीम गाढ़ी करना मगर कैसे? क्रीम गाढ़ी करने के लिए फेंटते वक्त 1 पाव क्रीम में 1 चाय का चम्मच सादा जेलेटिन मिला दीजिए। जेलेटिन फाजल दूध जूस कर क्रीम को जल्द गाढ़ा होने से मदद करेगा। चीनी को च्यूंटी से बचाइए मगर कैसे? चीनी के डिब्बे में अगर 3-4 लौंग डाल दिए जाएं तो चोंटियाँ चीनी के बिल्कुल करीब नहीं आती। खट्टी दही का इस्तेमाल मगर कैसे किया जाए? दही अगर बहुत खट्टा हो तो इसे ज़ाया करने की बजाय इसमें चांदी के जेवर भिगो दें और फिर थोड़ी देर के बाद धो लीजिए। इस तरह जेवर बिल्कुल चमक जाएंगे। नफ्सियाती फ़वाइद से हटकर घर को मुनज़्ज़म करने का मतलब ये होता है कि आप बेकार अशिया से जान छुड़ाकर काम की चीज़ों को अपने पास रखते हैं, मगर बिखरे हुए घर को फिर से ठीक करना इतना भी आसान काम नहीं, मगर चंद टिप्स से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। छोटा आगाज़ कीजिए। अगर आपको अज़म और ये देखने की ज़रूरत है कि सिमटी हुई और मुनज़्ज़म जगह आपके लिए क्या कर सकती है, तो किसी ऐसी छोटी जगह से आगाज़ कीजिए जिसको आप रोज़ देखते हैं। अब ये बाथरूम, कैबिनेट हो या किचन का कोई सामान रखने वाला खाना। इसी तरह बतदरीज दायरा बनाते जाएं। बेकार अशिया को संभालें मत। ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी प्यारे की दी गई चीज़ को फेंक दिया जाए या किसी और को दे दी जाए ताकि इसके काम आ सके, मगर जब तोहफे की ज़रूरत ना हो और इसे पसंद ना करते हों तो बगैर किसी अफसोस के इससे छुटकारा हासिल कर लें, क्योंकि हो सकता है कोई और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। चीज़ों का ढेर ना लगने दें। अगर आप कपड़ों और दीगर अशिया का ढेर कुर्सी पर लगाने के आदी हैं तो अब इस आदत को बदलने के बारे में सोच लीजिए। हुक्स या रैक वगैरह की मदद से तमाम अशिया को दुरुस्त जगहों पर टांगना जा सकता है
اور پھر بھی لگتا ہو کہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہیے تو میلے کپڑوں کی ٹوکری کرسی کے پاس ہی رکھ دیجیے تاکہ وہ جگہ صاف نظر آئے۔ کاغذات کا خیال۔ کاغذ بہت آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ موجودہ عہد میں بہت کچھ آن لائن بھی ہو سکتا ہے۔ جب کاغذات کی صفائی کرنی ہو تو ان کی فائلنگ کرتے ہوئے اہم دستاویزات کو سنبھال کر فائل میں لگائیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسکین کر کے ڈیجیٹل سٹور کرنے کے بارے میں سوچئے۔ باقی بیکار کاغذات کو پھاڑ کر کچرے میں ڈال دیجیے۔ سفر سے پہلے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ۔ انجیکشن ضرور لگوائیے۔ سفر سے چند ہفتے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اگر معالج دوسرے ملک کے حالات کے مطابق ادویات تجویز کرے تو اس بات کا اطمینان کر لیجیے کہ وہ اس ملک میں ممنوع تو نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں ان ادویات کے متبادل تجویز کروائیے۔ سفر کے دوران مسافروں کو عام طور پر اس حال کی شکایت ہو جاتی ہے، خاص طور پر بچوں کو۔ بچے یہ خیال کیے بغیر کھانے کی علم غلم چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ انہیں فائدہ دیں گی یا نقصان۔ دوران سفر مضر صحت چیزیں کھانے سے اجتناب کیجیے۔ بہتر ہوگا کہ پھل کھائیے یا بھنی ہوئی مچھلی۔ اگر پانی آلودہ ہونے کا شبہ ہو تو منرل واٹر کی بوتل خرید لیجیے۔ منہ دھونے کے لیے یا دانتوں میں برش کرنے وقت بھی منرل واٹر استعمال کیجیے۔ سفر کے دوران برف خرید کر نہ کھائیے۔ دست آنے کی بنا پر بچوں میں پانی کی کمی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ انہیں صاف پانی پلا کر یہ کمی دور کیجیے اور ضائع ہونے والے نمکیات کا بھی ازالہ کیجیے۔ اگر 72 گھنٹوں تک یہ شکایت دور نہ ہو تو معالج سے مشورہ کیجیے۔ بچے کو بخار ہو جائے یا پخانے میں خون آنے لگے تو فوراً معالج کو دکھائیں، اور اگر وہ ہسپتال میں داخل ہونے لگے یا کہے تو آپ بچے کو ہسپتال میں ضرور داخل کروا دیجیے۔ بچے بے پرواہ ہو کر دھوپ میں کھیلتے پھرتے ہیں جس سے ان کی جلد جلس جاتی ہے، چنانچہ انہیں ایسے کپڑے پہنائیے جن سے ان کے جسم کو ہوا لگتی رہے۔ بچوں کو سمجھائیے کہ سفر میں قیام کے دوران وہ تیز دھوپ میں زیادہ دیر تک نہ کھیلیں کیونکہ اس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بھی تیز دھوپ میں زیادہ دیر تک نہ گھومیں اور نہ ہی بچوں کو گھمائیں۔